5 बीमारियां बताइए जिससे आज का हर युवा ग्रसित होता जा रहा है, या आप ये कहोगे कि बहुत जल्दी आने वाले वक्त में ये 5 बीमारियां सबको चपेट लेंगी। बेसिकली एक तो है शुगर, ठीक है। जो इंडिया अब तो वर्ल्ड कैपिटल हो गया है शुगर में। ओके। ठीक है, शुगर, बीपी, थायराइड, नी पेन और बैक पेन, ये 5 तो ऐसी है जो हर घर में है। ओके। वो बच्चे से बूढ़े किसी को भी हो वटेवर, लेकिन हर घर में है। आप अगर ढूंढोगे आपको भी पता चल जाएगा, हाँ मेरी मम्मी को नी पेन है, कोई कहेगा मेरे जीजा को शुगर है। ये शुगर, बीपी, थायराइड, नी पेन, बैक पेन ये रहेगा। जितने लोग भी कॉर्पोरेट सेक्टर में ऑफिस में बैठते हैं 8-8 घंटे, सबका स्पाइनल एरिया या सर्वाइकल एरिया कहीं ना कहीं डेड पड़ा है। और एटलीस्ट इतना भी नहीं तो पेन इतना ज़्यादा है कि बस काम करके जैसे तैसे निकलते हैं वो। तो ये 5 चीज़ तो है जो मेरे पास में आती है। एंड पाँचों का कमाल की बात है, पाँचों का इलाज योग में संभव है। विदिन 1 मंथ आप इन 5 से, और अगर मैक्सिमम टाइम लगता है तो 3 महीने में आप बाहर आ सकते हो। लेकिन मैंने सुना है कि कुछ बीमारियां वक्त के साथ, उम्र के साथ पकड़ लेती हैं आदमी को, वो तो नहीं दूर होती ये होंगी ना? सुनाने वाले हमें कौन है? लोग ही हैं कि भाई 50 साल के बाद तो फिर ये दर्द होना ही है, तो ये होना है। अब पहले जो जनरेशन थी, जो हमारे बाप दादा थे, परदादा थे, वो लोग 70 साल की एज के बेटे को भी पीटते थे। 90-95 साल का बुजुर्ग आदमी ये बोल के कि तू नालायक, तेरे को बोला तू आ जा, अभी तक खेत में है, बच्चे यहाँ भूखे बैठे हैं। वो व्यवहार इसलिए था क्योंकि वो जमीनी जुड़े हुए लोग थे और सबके सब मजबूत थे। अभी दिमाग में ये डाल दिया है कि आप ये खाओगे तो कैंसर हो जाएगा, ये पियोगे तो आपको बीपी हो जाएगा, ये खाओगे तो आपको एंजाइटी हो जाएगा। ये बताने वाले लोग कौन है? वो जिनका इससे धंधा चल रहा है। बात तो सही। हमारे दिमाग में ये डाल दिया कि आपको इतनी एज के बाद नी पेन तो होगा ही, और आप उससे पहले विटामिन ये विटामिन वो खाना शुरू कर दो ही, भले आपको नहीं और आप खा रहे हो। तो आपको क्या लगता है जितनी भी फार्मेसीज हैं ये कभी चाहेंगे आप स्वस्थ हो पूरी तरह से? धंधा बंद हो जाएगा। धंधा बंद हो जाएगा ना। तो ये प्रोपोगेंडा है जो दिमाग में डाला गया है। ये रीज़न है कि 20, 22, 25 साल की एज में लंग्स, लिवर, किडनी लोगों का खराब हो रहा है। 30 साल की एज में सिर्फ इंसान इसलिए सुसाइड कर रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि अब मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, मेरा लाइफ खराब हो गया क्योंकि अब मेरा बॉडी अलाउ करता नहीं है। ये सब दिमाग में डाला गया है हमारे। और जितने लोग भी मेरे पास में स्वस्थ हुए ना, उनकी कोई एज ही नहीं है। एक सर जी आते हैं मेरे पास, 60-65 साल के हैं। अभी उन्होंने मेरे पास में पेन बीमारी ख़त्म करते हुए साथ में योगा करने पे उन्होंने 12 या 15 किलो वेट लॉस किया 65 साल की उम्र में। अच्छा। ये मेंटल ब्लॉक है। मेरे पास एक मैम है, मैं फ़ोटो दूंगा, 60 की लगभग एज की हैं, 2 हैं ऐसी, 55-60 के आसपास उनकी एज है। और एक जो एडवांस योगा करती हैं, जो एडवांस योगा बच्चे करते हैं 8 साल 10 साल के, मैं आपको पोस्टर दिखाऊंगा, आप आश्चर्य में हो जाओगे। अच्छा। वो एडवांस योगा करती हैं। ना नी पेन, ना बैक पेन, ना शुगर, ना बाल का प्रॉब्लम, ना आंखों का प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। एक मैम ऐसी हैं जिन्होंने अब 55 के आसपास की होंगी, वो 30 साल पुराना उन्होंने अपना चश्मा उतार दिया योग से। अच्छा। प्लस उनके सारे बाल काले हो गए योग से। वो एडवांस योगा करती हैं। और मैं हमेशा उनको जब भी स्टेज पे लाता हूँ तो मैं चैलेंज करता हूँ कि क्या इनकी फैमिली में इस एज में, या इससे छोड़ो इसकी आधी एज में भी कोई इतनी मेहनत कर सकता है जितनी ये मैम करती हैं? तो ये मेंटल ब्लॉकेज है कि अगर 50 में आप आ गए हो तो नी पेन, नेक पेन, बैक पेन तो स्वाभाविक है। ये किसने बोला? क्योंकि जो पहले 70 साल के थे वो तो हट्टे कट्टे थे। ये दिमाग में डालने वाले जो लोग हैं उनका धंधा इससे चल रहा है। और अब तो ये भी बोल दिया है कि एक प्रेग्नेंट लेडी को क्या क्या खाना है कि बच्चा स्वस्थ पैदा होगा। अब से ज़्यादा सिजेरियन पहले हुए ही कहाँ हैं? बात तो सही है। सिजेरियन तो अब हो रहा है, पहले तो होते नहीं थे। कुछ ऐसा है। आप एक पशु बताओ जिसका सिजेरियन होता है। एक पशु बताओ, एक पशु बताओ जो कट जाता है रोड पे, जो रह रहे हैं इसकी बात कर रहा हूँ। एक पशु बताओ जो कट पिट जाता है, उसको हम बैंडेज कराते हैं। जो रोड पे रह रहे हैं कुछ नहीं कराते ना, ठीक हो जाते हैं वो। नेचर ने इतना पावरफुल हमें बनाया ना कि हड्डी टूटने के बाद में प्लास्टर सिर्फ ऊपर से करते हैं, अंदर तो छेड़खानी है ही नहीं ना, अंदर हड्डी जुड़ जाती है। नेचर इतना पावरफुल है, वो तो समझ में आ नहीं रहा। हमने दिमाग में डाल लिया कि भैया 50 के हो गए तो अब बीमार होंगे क्योंकि पहले से ही बोला गया है। ये ज़बरदस्ती है, मेंटल ब्लॉक है। इसको खोल दोगे तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो 50, 55, 60 में भी लग जाएगी। इसलिए कहता हूँ जब तक जिएंगे स्वस्थ जिएंगे, जाएंगे तो स्वस्थ जाएंगे, ऐसे तो नहीं मरेंगे। यार गजब कॉन्फिडेंस है आपका। और आप मतलब जिस तरीके से बोलते हैं ना, एक पल के लिए आदमी यही सोचेगा कि ये पूरी बीमारियां ना मेडिकल साइंस ने फैलाया है। मेडिकल साइंस भी बोलोगे या आयुर्वेद में, योग में भी लोग ऐसे ही हैं। वो भी कह रहे हैं, मतलब योग वाला कह रहा है मेडिकल साइंस गलत है, मेडिकल साइंस वाला बोल रहा है योग से कुछ नहीं होगा। आयुर्वेद कह रहा है एलोपैथ खराब है। इमरजेंसी में मेडिकल साइंस, परमानेंट क्योर करना है तो योगिक साइंस। तुम लड़ लड़ करके कुछ नहीं कर रहे हो, तुम्हारा धंधा कम और ज़्यादा तो हो रहा है, सामने वाला बेचारा मर रहा है। अगर किसी का रोड एक्सीडेंट हो गया, हाथ लटक गया है, तो उसको हॉस्पिटल ले जाना है ना, या उसको योगा सेंटर लाओगे हॉस्पिटल कि सर तो सूक्ष्म व्यायाम कराते हैं। अरे सूक्ष्म व्यायाम के लायक भी तो नहीं है, वो लटका हुआ है ना हाथ टूट के। तो पहले आप हॉस्पिटल लेके जाओ, ट्रीटमेंट कराओ, ना हो तो रॉड डलेगी,
रॉड डलाओ, और जब सारे ट्रीटमेंट से बाहर आ जाए ना, 3-4 महीने रेस्ट ले ले, उसके बाद उसको योग कराना कि वो पेन ना आए, वो मूवमेंट खराब ना हो, वो परमानेंट डैमेज ना हो, तब तो योग समझ में आता है। किसी को ब्रेन स्ट्रोक पड़ा है, क्या अनुलोम विलोम कराऊं उसको? कहते हो जो मेडिकल साइंस खराब है, अभी तुम्हें हार्ट अटैक आएगा, तुम भी सबसे पहले मेडिकल साइंस में भागोगे। तो ये सब प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है। योगिक साइंस जब काम आएगी तो क्योर करेगी, मेडिकल साइंस जब काम आएगी तो एटलीस्ट आपको लाइफ थ्रेट से बचाएगी। आप एक बार हॉस्पिटल से घर आ जाओ, फिर करो योगा। आपको हार्ट अटैक आ गया ना, ब्लॉकेज हो गया ना, डॉक्टर ने बोला सेकंड और थर्ड नहीं आना चाहिए, यही ना, आप घर आओ, आप योग करो, अनुलोम विलोम, वो जो भी ब्लॉकेज थी वो खुल जाएगी। ब्लॉकेज वापस से खुल सकती हाँ, है? खुल जाती है, आराम से खुल जाती है। इवन किसी की अगर हड्डी बड़ी हुई है ना, एडी की, अनुलोम विलोम कपालभाति करे, वो हड्डी घिस जाती है बिना ऑपरेशन के, इंसान ठीक हो जाता है। मैंने इतने केसेस देखे हैं, कभी कभी मेरे को ही लगता है कि यार सच में योग में इतनी पावर है तो योग कराने वाले क्या कर रहे थे आज तक। बात तो सही है। मतलब बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है और बहुत बड़े लेवल पे है। अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है और प्राणायाम जैसा मैं सिखाता हूँ वो तरीका आपने फॉलो कर लिया, तो आपको ठीक होने से कोई रोक नहीं सकता। और कई कमेंट्स ये भी आते हैं, आपने नेगेटिव कमेंट की बात मेरे से की तो मैं बताता हूँ। कोई बोलता है ये बड़ा सिखा रहा है योगा, रामदेव जी ने सिखाया था लोगों को। तो भाई पहली बात तो ना, वो रामदेव नहीं है और रामदेव जी नहीं है, तेरा पड़ोसी नहीं है, बाबा रामदेव जी हैं वो। उनकी रिस्पेक्ट बनती है क्योंकि घर घर तक योग पहुंचाने वाले वही है। और मैंने कभी किसी एक वीडियो में ये नहीं कहा कि रामदेव का बाप हूँ मैं या रामदेव से ज़्यादा अच्छा कराता हूँ मैंने कहीं नहीं कहा। मैं सिंपल सी एक बात कहता हूँ कि लाखों लोगों को वो एक साथ कराते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने में लगाएंगे ना टाइम, तो लोग करेंगे कब? और अगर वो बहुत ओवर पुश करेंगे और फिर किसी ने जबरदस्ती किया, नी पेन नेक पेन बढ़ गया या इंजरी हो गई, तो आएगा ठक 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 ब्रेकिंग न्यूज़, रामदेव के शिविर में लगी लोगों को चोट। वो ऐसा नहीं कर सकते भाई। मेरे पास लिमिटेड अमाउंट में लोग हैं ना, ऑनलाइन ऑफलाइन सबके मेरे पास में डिजीज लिखी हुई है ना, उसके हिसाब से क्लास डिजाइन होती है, उसके हिसाब से क्लास होता है प्रॉपर। जैसे मेडिकल साइंस है ऐसे योगिक साइंस का कॉन्सेप्ट है अपना। अथा योगा अनुशासन, अनुशासन मतलब योग। मैं कहता हूँ मोबाइल नहीं चलाओगे, मेरे सेंटर में मिरर नहीं है, आप किसी को नहीं देखोगे, सिर्फ मेरे को देखोगे, मेहनत करोगे। इतना अनुशासित करने के बाद, माइंड को इतना हैक करने के बाद, उसके पास ऑप्शन बचता ही नहीं है ड्रामा करने का। ड्रामा करेगा नहीं तो ठीक ही होगा ना। बोला तुमने अनुलोम विलोम को ऐसे समझाया है, अनुलोम विलोम का तरीका तो वैसा है। कल एक मेरे पे दिखा था मैसेज कि 1:4 रेशो है। अरे महामूर्ख, 1:4 नहीं है, 1:4 है। तो अगर डीप जाएगा तो मैं डीप में भी बात कर सकता हूँ तेरे से। लेकिन जो इंसान बहुत बीमार है, जिसका लीवर किडनी खराब है, उसको योग में पीएचडी तो नहीं करनी होगी ना, उसको ठीक होना होगा ना। तो इजी से इजी वे मैंने बताया, लोगों ने मेहनत की और ठीक हुए। उसमें तेरे क्यों पेट दर्द हो रहा है? तुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा कि नाड़ी शोधन की बात नहीं कर रहा मनमोहन योगी, अनुलोम विलोम के बेसिक फॉर्मेट की बात कर रहा है, जिससे मैं ठीक हुआ हूँ और मैंने वही बताया। तो नहीं, तू इतना बताता है, ऐसा लगता है तू ही सबसे ज़्यादा ज्ञानी है। अजीब पागल है। या तो तू कर ले या फिर अपनी ऐसी तैसी करा, ये तो बात मत कर। कम से कम तू क्या कर रहा है, एक कमेंट से तुझे कुछ नहीं हो रहा। दूसरे लोग जो उसमें आएंगे बेचारे, जो बहुत परेशान हैं, उनका बेचारों का मोरल डाउन हो जाएगा तेरे जैसे लोगों का कमेंट देख के। तो तू पहले समझ कमेंट कर किसको रहा है। जिसमें 99.99% कमेंट अच्छे हैं, तो पहले तू अपने आप में झांक, फिर मनमोहन योगी को छोड़, तू अपनी चिंता कर।